दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरी बोरिंग है और ऊपर गिट्टी पड़ी हुई है। अभी ताज़ी ताज़ी बोरिंग हुई है। चलिए कृषक भाई से पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। अच्छा, कितना पाइप लगी इसमें? 200 फुट। अच्छा, कितना सादी है कितना जालीदार है? 70 जालीदार है, 130 शादी है। अच्छा अच्छा, कब बोरिंग हुई है? ये बुधवार वीरवार को हुई है, बुधवार या वीरवार को। बुधवार और वीरवार जी, दोनों दो दिन दो मिलाकर। 2 दिन मिला के। अच्छा, चलिए ठीक है। कौन कौन सा खेत है आपका? वो आगे वाला सब है सर। अच्छा, ये गड्ढा कब खुदा था? ये गड्ढा इतवार उतवार को खुदा था, ये अच्छा, 2 दिन पहले। ठीक है। दोस्तों ये देखिए मध्यम गहरी बोरिंग है। कृषक भाई से अभी बात हो रही थी कि कितना पाइप लगी है। इनके द्वारा बताया गया कि 200 फीट पाइप लगी है और 130 फीट सादी पाइप है और 70 फीट जाली है। इसमें दोस्तों सबसे पहले ये गड्ढा खुदवाया गया। इसमें पानी पहले स्टोर किया जाता है, जिससे जो है जो बोरिंग है उसमें जो मिट्टी कटती है नीचे कटर द्वारा, उसको जो है पानी की सहायता से बाहर निकाला जाता है। और ये आगे अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से पानी पहले इसमें सप्लाई किया गया था और ये रोड है। जैसा कि मैं प्राय बताता हूँ कि जो बोरिंग है रोड के किनारे होना चाहिए। इधर भी ये देखिए धान की फसल लगी हुई है। क्योंकि उथलीली ज़मीन है इसलिए फसल थोड़ा सा कम सही है, लेकिन अब ट्यूबवेल लग गया है तो पूरी उम्मीद है कि बढ़िया फसल होगी। और कृषक भाई का खेत आगे तक है और वो इनका पहले प्राइवेट ट्यूबवेल था जो कि उथले नलकूप था और वो बोरिंग इस समय बहुत कम पानी दे रही है, गर्मी के दिनों में पानी नहीं देती है। इधर भी देखिए धान की फसल लगी हुई है और उधर कुछ पेड़ पौधे जल संरक्षण के लिए लगे हैं जो बढ़िया माना जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी और मानव जीवन के लिए भी। ये देखिए खेत की जुताई हुई है और उधर भी खेत की जुताई हुई है। अब इनके द्वारा गेहूं की फसल लगाई जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अ, ये खेत जुताई हुआ, इसके बाद इसमें बढ़िया खाद डाला जाए और बढ़िया उन्नत किस्म का बीज रहे, तभी जो है फसल अच्छी होगी। और इसको प्रॉपर ढंग से इसकी खेत की तैयारी की जाए। इसमें पाटा पहले लगावें, उसके बाद फिर रोटावेटर लगा करके, रोटावेटर से जुताई करा करके, उसके बाद गेहूं का बीज बोवें, उसके बाद फिर रोटावेटर चलावें तो बहुत भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और जो आगे की फसल होगी गेहूं की फसल वो अच्छी रहेगी। तो दोस्तों जो मध्यम गहरी बोरिंग है, ये जो है मध्यम गहरी बोरिंग जैसा कि नाम से ही है कि मध्यम गहरी है। मध्यम गहरी बोरिंग 100 से लेकर के 200 फीट तक होती है और उसके लिए सबसे पहले जो सामान है उसका प्रबंध कर लेना चाहिए। जहाँ भी बोरिंग कराना है पहले इस तरीके से एक गड्ढा 5 गुणे 4 गुणे 3 फीट का, या थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी स्टोरेज के लिए होता है। ये कृषक भाई द्वारा खुदवाया गया है। और दोस्तों इसमें पहले धान की फसल लगी हुई थी, यहाँ पहले पानी भरा हुआ था। इनकी पहले से ही बहुत दिन से मन में तमन्ना थी कि हमारे पास
ऐसी बोरिंग हो कि जब हम चाहें तो उससे सिंचाई कर सकें। जो इनकी पहले सैलो ट्यूबवेल यानी उथले नलकूप की बोरिंग थी, वो इनके पिताजी द्वारा लगवाई गई थी, बहुत समय हो गया था। इसलिए आप जानते ही हैं कि जल संरक्षण के दिशा में थोड़ा सब लोगों द्वारा लापरवाही बरती गई। जो हमारा पहले स्टेटा का पानी है वो प्रायः जो है हर जगह सूख गया। यहाँ भी यही समस्या थी। इनके मन में था कि हम मध्यम गहरी बोरिंग करवाएं जिससे हमको दूसरे स्टेटा का पानी मिले, और वो इनके द्वारा कराया भी गया। इसमें ऊपर 7 इंच वाली पाइप लगी है, 130 फीट, जो कि सादी पाइप है, और 70 फीट जाली। जाली दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जब स्टेनर होती है यानी जाली होती है तो बढ़िया पानी देता है, और अगर जाली की मात्रा कम रहती है तो पानी कम आता है। और ये पी ग्रेवल्स है, ऊपर जो छिद्रण यानी ड्रिलिंग का कार्य हुआ था, उसके बाद जो किनारे किनारे होल बन गया था उसमें पी ग्रेवल्स डाला गया है। पी ग्रेवल्स डालने से जो उससे पानी छन छन करके आता है। और दोस्तों इसको सेफ्टी के लिए ऊपर से कैप से ढक दिया गया है। ड्रिलिंग का कार्य हुआ पहले 200 फीट तक। स्टेटा वाइज उसका 10-10 फीट का सैंपल रखा गया था। उसके बाद जहाँ बालू मिला है वहाँ पे स्टेनर लगाई गई है, जाली लगाई गई है। बालू यहाँ पर्याप्त मात्रा में था, इसलिए यहाँ डिस्चार्ज वाली समस्या नहीं रहेगी। डिस्चार्ज हमेशा बढ़िया रहेगा। मोटा बालू था। और दोस्तों जब ये ड्रिलिंग का कार्य हो गया उसके बाद पाइप लगाया गया। पाइप लगाने के बाद सेट करके किनारे किनारे पी ग्रेवल्स डाल दिया गया, गिट्टी डाल दी गई। उसके बाद कंप्रेसर मशीन से जो है टेस्टिंग का कार्य किया गया, और ये बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। और चूँकि अभी बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए जो है अभी इसको चालित अवस्था में नहीं रखा गया है। अब आगे चल के इसमें विद्युत का कनेक्शन इनके द्वारा लिया जाएगा, उसके बाद बढ़िया से इसको चालित किया जाएगा। और इनका खेत दोस्तों है तो काफ़ी दूरी तक, लेकिन अभी इनको सलाह भी है कि अपना खेत समतल कर लें, उससे इनको जो फसल उत्पादन है उसमें मदद मिलेगी। अब इनके पास पानी की व्यवस्था हो ही गई है, सिंचाई सुचारू रूप से होगी, तो अच्छी फसल लगाएं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल लगाएंगे और खेत को और अच्छी तरीके से तैयार करें। दोस्तों खेत बढ़िया तैयार रहता है तभी जो है फसल अच्छी उत्पादित होती है। किसान की मेन समस्या होती है खाद है, बीज है, पानी है। अब पानी की इनकी समस्या एक तरीके से सॉल्व हो गई है, लेकिन इनको ध्यान देना है अभी हमारा जो बीज है वो उन्नत किस्म का हो, खाद बढ़िया हो। वैसे ज़्यादातर जैविक खाद या गोबर की खाद प्रयोग करना चाहिए। और बोरिंग के लिए चूँकि ये आबादी से दूर है, इसलिए इस पे पंप हाउस भी बनवा लें तो अच्छा रहेगा। बिजली का कनेक्शन ले लें बढ़िया, तब इनको जब भी आवश्यक रहेगा अपना चला करके सींचेंगे। और दोस्तों जो भी सावधानियां है, जैसे बोरिंग तो मध्यम गहरी बोरिंग हो गई, लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से चलाएंगे नहीं तो ये आगे चल के उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए जो बोरिंग की सावधानियां हैं उसको ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।